सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मत्श्रीगुरुपर्यन्ताम् वंदे गुरुपरंपराम्। इसके पहले हमने देखा शंकराचार्य बद्रीनाथ जाते हैं और ब्रह्म सूत्र के ऊपर, उपनिषद के ऊपर, भगवद गीता के ऊपर अपनी टिप्पणियां लिखते हैं। और ये जो तीन है सनातन धर्म के मुख्य ग्रंथ, इसको प्रस्थानत्रयी कहते हैं। प्रस्थानत्रयी क्या है इसके बारे में हमने पूरा विस्तार से समझा। इसके बाद शंकराचार्य सिखाना शुरू करते हैं। उन्होंने जो भी सिद्धांत सिद्ध किए वो सारे सिद्धांत अपने शिष्यों को सिखाना शुरू करते हैं। तब एक दिन की घटना हमने बात करना शुरू किया है कि एक दिन एक ब्राह्मण आता है और ब्राह्मण सारे सूत्रों के ऊपर शंकराचार्य से उसका अर्थ पूछते हैं और वो परिचर्चा 8 दिन तक चलती ही रहती है। तब सारे शिष्यों को भी लगता है कि ये ऐसा कौन ब्राह्मण है जो हमारे गुरु को इतना प्रश्न पूछ रहे हैं और प्रश्न को पूछने के बाद उनके तर्क को काट भी रहे हैं, उनके तर्क को नकार कर और भी प्रश्न पूछ रहे हैं। शंकराचार्य ने तो अच्छे अच्छे विद्वानों को भी परास्त किया था। अब ये कौन ब्राह्मण आया है जिसने शंकराचार्य को इतने दिन तक प्रश्न पूछने का या उनके सामने ज्ञान चर्चा में खड़े रहने की योग्यता भी दिखाई। अब आगे सुनते हैं। अब तब कहते हैं कि उनके शिष्य पद्मपाद बहुत ही ब्रिलियंट थे। कहते हैं अत्यंत ही बुद्धिमान और बहुत ही प्रखर विद्वान थे। तो पद्मपाद को लगता है कि ये कोई सामान्य ब्राह्मण नहीं है। तब पद्मपाद को क्लिक होता है, कहते हैं ना, वो इंट्यूशन से व्यक्ति जान जाता है। तब पद्मपाद को पता लगता है कि ये ब्राह्मण, ये जो वृद्ध ब्राह्मण लग रहा है, ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। ये महर्षि वेद व्यास खुद आए हैं, जिन्होंने ब्रह्म सूत्र जिन्होंने लिखा है। अब वो जिन्होंने लिखा है, जिनकी ये कृति है, वो तो इसके ऊपर जो चाहे वो प्रश्न पूछ सकते हैं। तब पद्मपाद हाथ जोड़कर दोनों के सामने खड़े रह जाते हैं, क्योंकि उन्होंने जान लिया कि ये तो महर्षि वेद व्यास है। तब वो दंडवत हो जाते हैं और कहते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, आप कोई और नहीं है, आप वेद व्यास है। आपको मेरा दंडवत प्रणाम है। और मेरे गुरु जो आचार्य शंकराचार्य है वो भी ज्ञानी है। पद्मपाद बताते हैं कि आप महाविष्णु के अवतार हैं और हमारे गुरु शंकराचार्य भगवान शिव के अंश है। अब भगवान शिव और महाविष्णु एक दूसरे के साथ अगर वाद विवाद कर रहे हैं, अगर तर्क में उलझे हुए हैं, तो उस ज्ञान चर्चा का, उस वाद विवाद का, उस संवाद का तो कभी अंत ही नहीं होने वाला है, क्योंकि दोनों इतने ज्ञानी है और दोनों एक ही है। और पद्मपाद कहते हैं कि आप दोनों के सामने हम जैसे शिष्यों की तो कोई हैसियत ही नहीं है। हम सारे शिष्य तो सिर्फ दृष्टा बनकर ये सब देख ही रहे हैं, पर ये महाविष्णु और भगवान शिव के जो दो अवतार एक दूसरे के साथ जो ज्ञान की परिचर्चा में लगे हैं, ये ज्ञान की परिचर्चा का कोई अंत ही नहीं है, इसका कोई छोर ही नहीं मिलने वाला है। जब पद्मपाद ने ये कहा, तब अचानक शंकराचार्य को ज्ञात होता है कि ये महर्षि वेद व्यास है। तब वो महर्षि वेद व्यास को दंडवत प्रणाम करते हैं और उनकी प्रशंसा में एक स्तोत्रम गाते हैं। और वो जो स्तोत्रम उन्होंने गाया, वो स्तोत्रम सुनकर कहते हैं वेद व्यास बहुत ही
प्रसन्न होते हैं और वो जो उनका ब्राह्मण का रूप था वो रूप वेद व्यास में परिवर्तित हो जाता है और वेद व्यास प्रकट होते हैं वहां पर। तब कहते हैं, ये देखिए विनम्रता देखने जैसी है। जगत गुरु आदि शंकराचार्य की बात है, जिनको सबने सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी के रूप में स्वीकार भी किया और भगवान के जो अवतार थे, पर हर एक कदम पर उनकी विनम्रता देखने जैसी है। तब कहते हैं शंकराचार्य अपने शिष्यों के साथ महर्षि वेद व्यास की प्रदक्षिणा करते हैं, उनको दंडवत प्रणाम करते हैं। वेद व्यास के सम्मान में शंकराचार्य सब शिष्यों के साथ उनके सामने खड़े रहते हैं। तब महर्षि वेद व्यास कहते हैं कि मैं तो देखने आया था तुम्हारा ज्ञान और तुम्हारी समझ। और वेद व्यास कहते हैं कि तुम ज्ञान में और समझ में मेरे समकक्ष हो। जितना ज्ञान मेरे में है उतना ही ज्ञान तुम में है। तुम्हारी समझ से मैं बहुत प्रसन्न हूं। और वेद व्यास कहते हैं कि तुम मुझे उतने ही प्रिय हो जितना प्रिय मुझे शुकदेव है। शुकदेव यानी महर्षि वेद व्यास का पुत्र। तो ऐसा वो शंकराचार्य को बताते हैं कि शुकदेव के जैसे ही तुम भी मुझे प्रिय हो। शंकराचार्य भी उनको उतने ही प्रिय है। तब कहते हैं शंकराचार्य वेद व्यास की माफी मांगते हैं कि मुझे माफ करिए, अगर मेरे से कोई सूत्र समझाने में, उसका अर्थ बताने में अगर कोई क्षति रह गई है, अगर कोई गलती हुई है, तो आप मुझे माफ करिए, क्योंकि ये सारे सूत्र के रचयिता आप ही है और आपसे बेहतर इसको कोई नहीं जानता है। तब शंकराचार्य अपनी जो सारी कृति है वो सारी कृतियां वेद व्यास को दिखाते हैं और उनको कहते हैं कि आप ही ये सारी कृतियों का परीक्षण करिए और आप ही इसको सर्टिफाइड करिए कि ये सारी कृतियां ठीक है कि नहीं, क्योंकि जिसने लिखा है इसको वो ही इसको इसके ऊपर जो विवेचना मैंने लिखी है वो सही है कि नहीं वो बता सकते हैं। तो आप कृपा करके मुझे बताइए, अगर मुझे इसमें कोई चेंजेस करने हैं, अगर इसमें कोई बदलाव करना है तो भी आप मुझे सजेस्ट करिए, तो भी आप मुझे बताइए। तब कहते हैं शंकराचार्य ने उनकी सारी टिप्पणियां, जो भी उन्होंने उपनिषद, ब्रह्म सूत्र, फिर भगवत गीता, सबके ऊपर उन्होंने जो भी लिखा वो सारा उन्होंने वेद व्यास के सामने पढ़ा और सारा वेद व्यास ने सुना और सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुए, क्योंकि उसमें कोई भी त्रुटि नहीं थी, कोई भी करेक्शन नहीं था और उन्होंने उसके लिए शंकराचार्य को आशीर्वाद दिए। और महर्षि वेद व्यास बताते हैं शंकराचार्य की प्रशंसा करते हुए कि तुम गुरु गोविंद पाद के शिष्य हो। गुरु गोविंद पाद के शिष्य होने के बाद तुम्हारी जो कृतियां हैं या तुमने जो कुछ भी लिखा है उसमें त्रुटि कैसे हो सकती है। और ऐसे महान गुरु के आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, ऐसे महान गुरु के आशीर्वाद के साथ तुम ये सब कर रहे हो, फिर तुम्हारा कोई भी कार्य या तुम्हारा कोई भी कर्म कैसे, किस तरीके से गलती वाला हो सकता है। इस तरीके से बहुत ही प्रसन्नता से महर्षि वेद व्यास शंकराचार्य को आशीर्वाद देते हैं। तब शंकराचार्य महर्षि वेद व्यास को बताते हैं कि अब मैंने मेरा काम कर लिया है, मुझे जो भी आदेश मिले थे मैंने उस हिसाब से वेदांत सूत्र के ऊपर टिप्पणियां लिख ली है, मैंने ब्रह्म सूत्र उपनिषद पर प्रस्थान त्रयी लिखी हुई है, मैंने सारे जो भी ब्रह्म सूत्र है उसके ऊपर मैंने अपनी विवेचनाएं लिखी हुई है। अब मेरे लिए कुछ करने का बचता नहीं है। जो भी समाज में रीति रिवाजों के नाम पर पाखंड चल रहा था, जो भी कर्मकांड के ऊपर
जो भी मिस इंटरप्रिटेशन था वो भी मैंने सारा ठीक कर दिया है। और सारा जो कुछ भी मुझे आदेश मिला था करने के लिए वो सब कुछ मैंने कर दिया है। और जो भी ज्ञान, जो भी सिद्धांत मैंने प्रस्तुत किए, मैंने भगवत गीता, ब्रह्म सूत्र, उपनिषद सबके सिद्धांतों को भी सिद्ध कर लिया। वो सारे सिद्धांत मैंने मेरे शिष्यों को भी सिखा दिए हैं। अब ये सब करने के बाद मेरे लिए करने के लिए कुछ बचता नहीं है। मैंने सारे मेरे सिद्धांत, मेरा जो मंतव्य है, मेरी जो मान्यताएं है, वो सारी मान्यताएं भी मैंने मेरे शिष्यों के साथ बांट ली है। तो और मेरे जीवन के 16 साल, ये 16वां साल चल रहा है, तो अब मेरा यहाँ से जाने का समय आ गया है। मैं सोच रहा हूं कि हिमालय जाकर मेरा ये देह छोड़ दूं। हमने आगे बात की थी कि वैसे शंकराचार्य का आयुष्य 8 साल का ही था, पर उनके घर एक बार 4 महर्षि आते हैं और उसमें अगस्त्य मुनि और अगस्त्य ऋषि के साथ सारे जो ऋषिवर्य आए थे, उन्होंने उनका आयुष्य 8 से 16 साल का किया था। अब 16 साल खत्म होने को आए हैं। तो शंकराचार्य कहते हैं वेद व्यास को कि मैं अपना शरीर त्याग करना चाहता हूं और मैं ब्रह्म में विलीन हो जाना चाहता हूं। तो आप मेरे साथ हिमालय चलेंगे क्या? क्योंकि जब मैं देह त्याग कर रहा हूं तब आपके जैसे अगर महर्षि की उपस्थिति है, अगर आपकी वहां पर उपस्थिति है, तो उससे बड़ा मेरा सौभाग्य कुछ भी नहीं हो सकता है। तो आप मेरे साथ चलेंगे क्या? ऐसा शंकराचार्य वेद व्यास को पूछते हैं। अब इसके आगे की कहानी शंकराचार्य की हम नेक्स्ट टाइम सुनते हैं। बहुत ही सुंदर कहानी है पूरी शंकराचार्य की। आप सुनना, हर एक एपिसोड और हर एक जो उनकी कहानी है वो सही में सुनने जैसी है। तो मिलते हैं अगली बार अगले वीडियो में शंकराचार्य के बारे में और कहानी के साथ। आप जरूर ये पूरी शंकराचार्य की कहानी सुनना, क्योंकि देखिए शंकराचार्य जी के बारे में हमने सुना बहुत होगा, पर उनकी जीवनी और उनके जीवन की जो एक एक घटनाएं हैं, वो एक एक घटनाएं सही में हमारे जीवन में एक नया शिफ्ट लाती है। तो आप जरूर ये सारे वीडियोस, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहले के सारे वीडियो भी डाले हुए हैं, तो आप जरूर सारे लिंक से वो सारे वीडियो देखना और मेरी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ताकि शंकराचार्य के और मैंने बहुत सारे ऐसे अलग अलग वीडियोस डाले हुए हैं, तो आप जरूर मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और कमेंट जरूर करना।